आप तो बोले कि ये लोग अंग्रेजों के दलाल हैं, पता नहीं ये क्या क्या दे दिए। आपका इशारा जो सवर्ण तबके से जो है वो लोग कह रहे हैं कि इशारा ही इनका सवर्णों की तरफ था। अब इशारा से अगर वो लोग अपने पर ले लेंगे तो अभी देखिए एगो बयान आया है हमारे सीमांत सांसद के पति अजय सिंह का। उन्होंने कहा है कि हम लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज जो लोग अंग्रेजों का दलाली किए उन लोगों को ज़्यादा खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो वो भी तो ये बात कह रहे हैं। अभी तो पोस्ट उनका मैं पढ़ा हूँ। तो कहने का मतलब कि जो समाज में जमींदार कई जाति के लोग रहे हैं, जादव भी रहे हैं, कोयरी भी रहे हैं, तेली भी रहे हैं, आपको महमदन भी जमींदार रहे हैं, राजपूत भी रहे हैं, सब लोग जमींदार रहे हैं। और जो लोग जमींदार उस समय थे, जमींदारी प्रथा की पूरी बात उठा के देखिए तो जमींदारों के साथ उनका जो रिलेशन था, गरीबों का शोषण करना, गरीबों से टैक्स वसूलना, गरीबों को का दमन करना, उस पर जुल्म अत्याचार करना और उनसे शोषण करके ले जाके अंग्रेजों को देना, वही सब देते थे और उनके एवज में उनको मालिक बना करके रखा गया था। तो ये टीट जो था सीओ का इसी रूप में है और उन लोगों के साथ खड़ा हो रहा है। इस बात को हमने बोला। अब मीडिया के लोगों ने क्या किया कि सवर्णों के पूर्वजों को अंग्रेजों का दलाल कहा। मैं इस शब्द का कहीं यूज भी नहीं किया। और जमींदारी प्रथा में जो गरीबों का शोषण हुआ है, जमींदारी प्रथा को आज खत्म किया गया है। इस बात को सर आप खारिज कर रहे हैं कि आपने सवर्णों के खिलाफ सवर्ण शब्द नहीं मैंने बोला, जमींदारों के खिलाफ बोला। अभी बोल दीजिए सर, आपने सवर्णों को नहीं बोला। सवर्ण शब्द मैंने बोला ही नहीं, सीधे कह रहे हैं। मालिकाना हमने बोला, जो उनकी मालिकाना थी, जो मालिकाना चला रहे थे, उन लोगों ने हम लोग के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ, गरीबों गुरबों के साथ जो व्यवहार किया उसको हमने बोला और इस लोगों ने इस रूप में उसको ट्रीट किया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। अब हम लोग जन मुद्दे पर लड़ रहे हैं और वो लोग अपने जातीय हीरो बनने के लिए, जातीय गोलबंदी बढ़ाने के लिए इस सब तरह के अफवाह फैला रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम उसको क्या कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक प्रणाम की बात है तो वो जो लोग कह रहे हैं कि हमको प्रणाम नहीं करते, जनता मालिक है, जनता को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो आप ना बोले सर कि लोग प्रणामों में धीरे से प्रणाम। हाँ, तो ये तो हम इस अधिकारी को बोले जो इस तरह का मानसिकता रखता है। ये RSS और जो जमींदारी मानसिकता है, सामंती मानसिकता है, इस पर हमने चोट किया। इसके अलावा मैंने दूसरा कुछ नहीं बोला। और हमारी लड़ाई है, हम लोग आगे भी इस लड़ाई को जनता के सवालों पर लड़ते रहेंगे। और आगामी 20 को जमीन जो गरीबों का है, 20 अगस्त को जो गरीबों का ज़मीन भूदान का पर्चा मिला है, सरकार उस पर उनको दखल कब्जा दिलावे और इस तरह के जो गाली गलौज और विभिन्न तरह के जिसको करना है करे। हम लोग तो भाई उस संस्कृति में विश्वास नहीं करते। जिला उपाध्यक्ष उसमें पूरे जीरादेवी विधानसभा से हजारों लोग पहुंचेंगे, हम लोग सभा करेंगे। गरीबों का जो सवाल है उस पर, उस मांग को हम लोग उठाएंगे। इस तरह का बयान सबसे अधिक भाजपा के जो जिला सिवान के उपाध्यक्ष हैं राहुल तिवारी, उन्होंने कहा कि अमरजीत कुशवाहा जातीय कार्ड खेल रहे हैं, चुनाव नजदीक है। उन लोगों को लग सकता है, मैं तो कह रहा हूँ कि वही लोग खेल रहे हैं जातीय कार्ड। हमारी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती ही नहीं। हमारे पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को उठा कर देख लीजिए। हमारे पार्टी के महासचिव विनोद मिश्रा हैं, हमारे अभी बिहार के पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं कुणाल जी, उनका भी पता करवा लीजिए कौन बिरादरी से आते हैं। हम जातीय राजनीति, हमारी पार्टी जातीय राजनीति नहीं करती है, बल्कि हमारी पार्टी समाज में एकता कायम करने के लिए और समाज के जो कमज़ोर तबके के गरीब गुरबे लोग हैं, जिनका शोषण होता है, जिनके साथ अन्याय होता है, उस शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ती है, आगे भी लड़ेगी। और जिन लोगों को जातीय राजनीति करना है अपना कर रहे हैं। यानी ये विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई है। सामंती और RSS का जो विचार है, और खास करके क्यों उन लोग को इतना तीखा लग रहा है। अंग्रेजों को कौन इस देश में बुलाया, कौन इस देश में अंग्रेजों को रखा। और हमारे देश में तो हमने देखा कि राजा महाराजाओं में भी एक हिस्सा ऐसा था जो अंग्रेजों का साथ दिया
और एक हिस्सा था जो अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, तो हम क्या कहेंगे उनको? सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया, बहुत राजा जो है साथ दिए, बहुत जमींदार साथ दिए और बहुत जमींदारों ने लड़ा। इसलिए जो जमींदार साथ दिए अंग्रेजों का, गरीबों का शोषण किए, उनको हम चाटुकार नहीं कहेंगे अंग्रेजों का। तो इन लोगों को क्यों बेचैनी हो रहा? गोडसे वाले तो लोग राज कर रहे हैं देश में, आज गोडसे को पुरस्कृत करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाए, उनके जिस पिस्टल से गोली चली थी उस पिस्टल की को जो है सम्मानित कर रहे हैं। और देश में तो उन्हीं की हुकूमत चल रही है, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया गया है। आप देखें अभी जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए राहुल गांधी को संसद से बाहर किया गया, न्याय की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से संसद की सदस्यता बहाल की। लेकिन हम लोग यही देखे कि इस देश में उस विचारधारा के लोगों ने जब पार्लियामेंट का उद्घाटन सत्र चल रहा था तो किनको बुलाया था उसमें? आप लोग खुद देखे, सेंगोल स्थापित किया गया, राजशाही लाना वो लोग चाह रहे हैं, राजदंड लगा करके मोदी जी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में राजशाही कायम करें और विपक्ष के जितने लोग हैं उनको उनके आवाज़ को दबा दें, विपक्ष को ही ख़त्म कर दें, देश में सिंगल पार्टी का राज चले। और सिंगल पार्टी चलाते चलाते उनकी योजना है कि सिंगल मेरा राज चले। इसके खिलाफ पूरे देश में विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी गोलबंदी हो रही है। तो ये सब लोग जो बेचैन हैं, आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं, जो देश में समाज में हमेशा तोड़ने का काम करते हैं, वही लोग ज्यादा से ज्यादा बेचैन हैं। हम लोग तो समाज को जोड़ते हैं। सीवान के कुछ बड़े नेताओं ने आपको प्रणाम कहा है, बड़े ऊंचे उसमें सुर में। हाँ, तो उसे अपने व्यंग बोलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि अधिकारी को का प्रोटोकॉल है कि कोई विधायक एमपी जाता है तो उसको सम्मान करे, और ये नहीं किया तो हमने पूरा केंद्रित था उस अधिकारी पर मेरा वक्तव्य। अब वो लोग जिस रूप में उसको लिए हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन मेरा तो उस पर केंद्रित था। और वही लोग भी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे अलावा भी लोग जाते हैं जो लोग अधिकारियों के बीच, तो उन लोग के साथ भी इसी तरह से। विधायक जी कि क्या कह दिए हैं, पूरा बवाल हो गया है जिला में, सब लोग बोल रहे हैं। हम तो भाई सबसे पहले आपके सभी चैनल के दर्शकों को प्रणाम करते हैं, और जो हमारा वीडियो है भाषण का वो सब लोगों के सामने है। जो सच्चाई है उसको हमने बोला है, कहीं भी हमने उसमें किसी जातीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। और हमारी पार्टी का जो खेत मजदूरों का संगठन है, उस संगठन के ओर से 5 सूत्रीय मांग को लेकर के 5 गारंटी, जिसमें सबसे पहला कि जिस ज़मीन पर जहाँ भी गरीब बसा है उसको पक्का मकान और उस ज़मीन का पर्चा मिले। दूसरी जो मांग है उसमें कि जो मनरेगा मजदूर हैं, ग्रामीण स्तर के जो मजदूर हैं, उनको 200 दिन साल में काम और 600 मजदूरी मिले। तीसरा जो उसमें है कि हर बिहार के गरीबों को, किसानों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिले। ये सब मांग था। और इसके साथ साथ मांग था कि जितने वृद्धा, विकलांग, विधवा को 400 रुपया पेंशन मिलता है आज की महंगाई में, इस पेंशन के जगह पर उन्हें 3000 रुपया पेंशन मिले, इसकी गारंटी सरकार करे। और हर आदमी की भोजन की गारंटी करते हुए आशा कार्यकर्ता जो लगातार हड़ताल में है बिहार में, उनको सम्मानजनक मानदेय दें। इस पर हमने टोटल बात रखा। अब एक मामला है, छोटका माझा पंचायत के सूरजपुरा एक गांव है, उसके बगल में बड़का माझा और कबीरपुर गांव है। इन 3 गांवों के लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को भूदान का पर्चा मिला है। आज भी वहाँ दखल कब्जा वहाँ के बड़े लोगों को है। एक ज़मीन जिसमें 3 लोगों को पर्चा मिला है, एक सतदेव चौहान, एक सुनील चौहान और एक महिला के नाम से, उस जमीन पर स्थानीय सीओ जीरादेही एक बार एनओसी दे दिए कि पैक्स गोदाम बने। फिर से हम लोग जब बात की है कि ये ज़मीन तो सरकार द्वारा भूदान के ज़मीन है और पर्चा दिया गया है उन गरीबों को, तो इस पर गोदाम कैसे बनेगा? तो उन्होंने ही अपने कलम से उसको लिख करके दिया कि इन लोगों का ज़मीन है, इस पर गोदाम नहीं बने, उसको खारिज कर दिया। हम लोग निश्चिंत थे। फिर उनका जब ट्रांसफ़र हुआ तो ट्रांसफ़र के जाते जाते रातों रात उन्होंने एनओसी दे दिया।
और गोदाम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसमें माननीय पूर्व MLC मनोज बाबू गए थे शिलान्यास करने भी। गरीबों का ज़मीन है और पैक्स गोदाम के लिए शिलान्यास किए, तब लोग की बेचैनी बढ़ी। हम लोगों ने फिर अधिकारियों से बात किया। इसी बीच में 2-3 दिन जो गुजरा, 2-3 दिन में उसमें पाइलिंग दे करके दीवार जुड़वाना शुरू हो गया, ये सारा प्रक्रिया शुरू हो गया। तो फिर बातचीत अधिकारियों से किया गया कि ज़मीन सरकार की है। इस बीच में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए के वजह से CO भी नहीं थे कोई कि उस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। फिर नया वही CO लौट करके जब आए तो उस दिन हम लोग गए थे बातचीत करने के लिए उनसे धरना के माध्यम से इस ज़मीन के मैटर पर। तो वो जो है चले गए थे थाना बहाना बना कर, तो भेंट नहीं हुआ। तो वही याद आया कि किस तरीके से एक आदमी एक बार ऑर्डर देता, फिर खारिज करता, फिर ऑर्डर देता कुछ खास लोगों के पक्ष में। और इनका व्यवहार भी जो CO का है, शुरू से ही जब से जीरादेई में रहे हैं हमेशा गरीबों को उजाड़ने के पक्ष में रहे हैं। बार बार बढ़िया गांव में तोड़वाने के लिए, जिस ज़मीन पर गरीब लोग बसे हुए हैं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है सरकार को, जिस ज़मीन का बुलडोजर भेजवा देते हैं, नोटिस करवाते हैं, 2-2 बार जा कर के लौटा भी है। आप पत्रकार बंधु लोग भी वहाँ गए हुए थे। तो हम लोग देखते हैं कि उनका टोटल व्यवहार इसी तरह का रहा है। अब कह रहे हैं कुछ खास लोगों के फेवर में, वो खास लोग कौन है बता रहे हैं? खास लोग जो है यहाँ के दबंग लोग रहे हैं, जो ज़मीन के मालिक लोग रहे हैं, उनके फेवर में वो करते रहे हैं। और इधर उन्हीं को केंद्र करके उनका जो एक जनप्रतिनिधि के साथ भी जो व्यवहार होना चाहिए, विधायक के साथ भी जो व्यवहार होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे अफसरशाही जिस लेवल का है, कोई भी जनप्रतिनिधि विधायक जाता है तो अफसरों का जो रवैया है ठीक नहीं रहता है। इसको केंद्र करके हमने कहा कि ये लोग जिस तरीके से व्यवहार करते हैं जमींदारों से कम नहीं है। ये लोग मालिक बने थे, हम लोग मजदूर थे, और ये जमींदारी प्रथा का रोल यहाँ अदा कर रहे हैं। इस पर हमारा पूरा बयान था। लेकिन सर